नमस्कार दगड़ियों, मैं अभिजात कांडपाल। अमूमन इतवार का दिन खुशियों और सुकून से भरा रहता है, लेकिन उत्तराखंड में 27 जुलाई का रविवार मायूसी, बेचैनी और अफरा तफरी भरा रहा। ये रविवार कई परिवारों को अंधेरे में धकेल गया और कई लोगों का जीवन लील गया। राज्य भर में अलग अलग हादसों में करीब 11 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। हादसे भी ऐसे जिन्होंने सबको रुला दिया। हरिद्वार में आस्था की भीड़ में भगदड़ मचने से 8 लोगों की जान चली गई, तो हल्द्वानी रुद्रपुर रूट पर सड़क हादसे ने लोकतंत्र को मजबूती देने घर लौट रहे युवक की सांसों की डोर तोड़ दी। वहीं पिरानकलियर में जियारत के लिए आए 2 सगे भाई अपनी मां और तीसरे भाई के सामने नदी में डूबने से परिवार का साथ छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए। देहरादून में एलपीजी सिलेंडर में धमाके से 5 लोगों के जीवन पर बनाई, हालांकि गनीमत रही कि उन्हें बचा लिया गया। इन हादसों में की पड़ताल करने के साथ ही आज के बुलेटिन में करेंगे कुछ और खबरों पर चर्चा। आज के वीडियो को अंत तक देखना इसलिए मत भूलिएगा क्योंकि मंगलवार का पंचांग भी आज ही बांटा जाएगा। स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज़ के 28 जुलाई 2025 के बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 28 जुलाई 2025 और सावन के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि रात 11:24 तक रहेगी। वहीं शाम 5:35 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और रात 2:54 तक परिगव नाम का योग रहने वाला है। वहीं सुबह 10:57 के बाद विष्टिकरण यानी भद्रा शुरू हो चुकी है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजित मुहूर्त, सुबह 10:52 से दोपहर 12:33 तक अमृतकाल रहेगा और शाम 5:40 से कल सुबह 5:35 तक रवि योग रहने वाला है। अब शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। मनसा देवी मंदिर भगदड़ मामले में मृतकों की संख्या पहुंची 8। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के रास्ते पर रविवार सुबह भगदड़ मचने के मामले में मृतकों की संख्या 8 पहुंच गई है। मृतकों में काशीपुर का एक युवक, यूपी के 6 लोग और बिहार का भी एक शख्स शामिल हैं। वहीं हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने रविवार देर रात बताया कि इनमें से 13 का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में 8 और मेला अस्पताल में 5 घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि 4 लोग को मामूली चोटें आई थी और वे प्राथमिक उपचार के बाद घर लौट गए हैं। घायलों में यूपी, बिहार, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने मृतकों के परिजन और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना में मारे गए लोगों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने ट्रस्ट की ओर से मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने घटना के पीड़ितों को उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था करने की बात भी कही है। वहीं भगदड़ के कारणों की जांच हरिद्वार के एसडीएम जितेंद्र कुमार को सौंपी गई है। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पतालों में घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरा भी है। कांग्रेस ने कहा है कि स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने पर स्पष्ट हुआ कि सरकार असली मौत का आंकड़ा छिपा रही है। बकौल कांग्रेस, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतकों की संख्या 15 के पार जा सकती है, लेकिन प्रशासन सच्चाई सामने नहीं ला रहा है। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने, हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और मृतकों के परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भीड़ प्रबंधन की स्थायी और ठोस नीति बनाने, मृतकों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करने और हादसे की पूरी सच्चाई जनता के सामने लाने की भी मांग उठाई है। बुलेटिन में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जियारत करने पिरानकलियर आए 2 सगे भाई नहाने के दौरान बावन दर्रे में डूबे, शव किए गए बरामद। अपनी मां और भाई के साथ पिरानकलियर में जियारत करने आए अलीगढ़ के 2 सगे भाई नहाते समय हरिद्वार के धनौरी स्थित बावन दर्रे में डूब गए।
दोनों को डूबता देख उनकी मां और भाई ने शोर मचाया, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता दोनों नज़रों से ओझल हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने गोताखोर की मदद से दोनों को कुंड से बाहर निकलवाकर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शव एम्बुलेंस से उनके गांव भिजवा दिए हैं। इनमें अगली खबर सड़क हादसों से जुड़ी हुई है। वोट डालने दिल्ली से घर आ रहे लोग अलग अलग सड़क हादसों का हुए शिकार। एक की हुई मौत, कुल 15 लोग हुए हैं घायल। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली से अपने घर आ रहे लोग अलग अलग जगहों पर सड़क हादसों का शिकार हो गए। इन हादसों में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कुल 15 लोग घायल हो गए। रुद्रपुर हल्द्वानी रूट पर टांडा बैरियर के पास खड़े एक खराब ट्रक से आम से लदा पिकअप टकराया था और बारिश के चलते शनिवार देर रात विजिबिलिटी कम होने के कारण इससे एक कार भी टकरा गई। हादसे में कार सवार सोमेश्वर निवासी युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार उसके ही गांव के 4 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना रामनगर की है। यहां एक टेम्पो ट्रैवलर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 11 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। वाहन सवार सभी लोग वोट डालने के लिए दिल्ली से भिकियासैंण आ रहे थे। देहरादून में एलपीजी सिलेंडर में रिसाव के चलते लगी आग, धमाके में घर में सो रहे 3 बच्चों समेत 5 लोग झुलसे। देहरादून में रविवार अलसुबह एलपीजी सिलेंडर में रिसाव के चलते आग लगने से हुए धमाकों में घर में सो रहे 3 बच्चों समेत 5 लोग झुलस गए। सभी को आनन फानन में इलाज के लिए दून अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के मुताबिक घटना पूर्वी पटेल नगर के एक टपरी की है। जांच में सामने आया कि रात को एक परिवार छोटे से कमरे में खिड़की दरवाजे बंद कर सोया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में रखे एलपीजी सिलेंडर और चूल्हे को में रिसाव हो रहा था। सुबह बिजली के स्विच में लगी नंगी तार में स्पार्किंग होने से आग लग गई और धमाका हो गया। घटना में कमरे की एक दीवार और दरवाजे को नुकसान पहुंचा है। बुलेटिन में अब पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर। पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हुई शुरू। 21,57,199 वोटर बनाएंगे अपने अपने गांव की सरकार। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 40 विकासखंडों में वोटिंग हो रही है और कुल 5,033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं इस चरण में 4,709 मतदान स्थलों पर होने वाली वोटिंग में कुल 21,57,199 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य में पंचायत चुनाव के वोटों की काउंटिंग 31 जुलाई को होना तय है। तो चर्चा करते हैं कल यानी 29 जुलाई 2025 के पंचांग की। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की आराधना का महीना यानी सावन चल रहा है। 29 जुलाई 2025 को है मंगलवार का दिन और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि रात 12:46 तक रहेगी। शाम 7:27 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और दोपहर 3:05 तक शिव नाम का योग रहने वाला है। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे तक भव नाम का करण रहेगा। शुभ मुहूर्तों के लिहाज से देखें तो आज दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजित मुहूर्त और सुबह 11:42 से दोपहर 1:25 तक अमृतकाल होगा। वहीं शाम 7:27 से 30 जुलाई की सुबह 5:41 तक रवि योग रहेगा। 29 जुलाई को नाग पंचमी भी मनाई जाएगी। आज के बुलेटिन में एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, वो ये कि कई दर्शकों ने हमसे कहा था कि पंचांग देर से आ रहा है, सवेरे जल्दी आना चाहिए। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए हमारी टीम ने आपको ससमय व्रत पर्व आदि की जानकारी देने के लिए इसे एक दिन पहले जारी करने का फैसला लिया है, यानी कल का बुलेटिन आज के बुलेटिन से इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब आपको हर रोज का पंचांग पहले ही दिन बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे दर्शकों को काफ़ी सहूलियत होगी और उन्हें व्रत उपवास रखने में लाभ मिलेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। वीडियो को प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह हमारी पूरी टीम का आग्रह है कि अगर आप चैनल के लिंक को फॉरवर्ड कर पहाड़ से सरोकार रखने वाले लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यकीन मानिए, सब्सक्राइबर या व्यूअर्स की संख्या बेशक आंकड़ा भर है, लेकिन जब ये बढ़ती है तो हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है। आपको हमारी इस अपील को मानने के लिए एडवांस में शुक्रिया। अब दीजिए इजाज़त, फिर होगी किसी और खबर या मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल।